अच्छा जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, मई जून 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। वेरिएंट 42 करंट पेपर है। ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा ही यूनिक आया था, और ये किसका क्वेश्चन था? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। जो इसमें इंग्लिश के साथ खेल खेला है, बच्चे जो है परेशान हो गए थे कि भाई इससे ज्यादा मुश्किल कोई पेपर नहीं था। मतलब क्वेश्चन वन नहीं था, क्वेश्चन टू तो अबे भाई क्या इजी क्वेश्चन है। अभी तुम करके आओगे ना, कौन से वाला? स्टैंडर्ड वाला। अगर तुमने ये कर लिया क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है, और कल के लिए तुम रेडी हो। इससे ज्यादा और कोई मुश्किल क्वेश्चन आ नहीं सकता, और इससे बच्चों वाला और कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। ठीक है, तो एक दफा ये करके देखना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बड़ा ही जो है ना, उससे जो है ना खेला है। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। मैं एक मिनट क्वेश्चन पेपर खोल लूँ, उसके अंदर जो है ना पार्ट्स लिखे होंगे। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है। ओके। ये ऐसा क्वेश्चन था जो कि पहली दफा जो है केस स्टडी टाइप चीज आई थी। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं, अप्रोच क्या होगी, जरा देखिएगा। बीच साइड इज अ विलेज। ठीक है, एक गांव है विद 320 हाउसेस। हमेशा अकाउंटिंग के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल अपने दिमाग में बिठाते जाना। ठीक है, 320 हाउसेस है। द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज थ्रेटन्ड बाय राइजिंग सी लेवल्स। द रेजिडेंट अप्रोच हिराम, a building contractor, to suggest a project for building a sea wall to protect their village. सिंपल है कि सी लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो गांव है वो डूब सकता है। 320 घर है हमारे गांव के अंदर, और सी लेवल को बचाने के लिए हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम हिराम है। ठीक है, हम लोग उसको जो है ना एक प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं कि हमारे लिए क्या कर दो, एक सी वॉल खड़ी कर दो। ठीक है, कि हम लोग अपने विलेज को बचा सकें। द कॉस्ट ऑफ हिराम ऑफ बिल्डिंग द वॉल विल बी $400,000। ये क्या है आपके पास? इनिशियल पेमेंट है। ये क्या है आपके पास? इनिशियल पेमेंट है। इनिशियल पेमेंट, अगर आपने एनपीवी और ये सारी चीजें पढ़ी है तो इनिशियल पेमेंट आपके पास आ गया। बच्चों वाली चीज है। पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ईयर जीरो में 400,000 आपको पे ऑफ करने पड़ेंगे। द लोकल गवर्नमेंट was prepared to make a grant of 142,000 इन ईयर वन। मैं क्यों ईयर वन को डिफरेंट कलर से कर रहा हूं, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईयर वन के अंदर गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं ग्रांट दूंगी आपको 142,000। सही है, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा पैसा हमारे पास आ गया। द रेजिडेंट हैड टूगेदर डिसाइडेड दैट ईच हाउस हाउस होल्ड है कितने, ईच हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड है कितने? 320 हाउस होल्ड है। ठीक है, ऊपर आपको बताया हुआ है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 320 households will pay Hiram a fee of $200 per annum for each of the years 1 to 4। सही है, समझ आ रहा है क्या मतलब हुआ? सिंपल इससे बोला। अच्छा, देख लेते हैं इसको, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इस दर जो है ना हम लोग क्या करते हैं, पेन रहे नहीं मेरे पास, आगे बढ़ते हैं। द रेजिडेंट बिलीव दैट द विलेज वुड बिकम अ मोर डिजायरेबल प्लेस टू लिव if the wall was in place। they therefore, एक सेकेंड, फजूल में सारा कर दिया इसने हाईलाइट। They therefore told Hiram that they expected that 80 new houses would be built in each of the year 2, 3, 4। ओके, अब थोड़ा मैं ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता हूँ। आप मुझे बताओ ईयर जीरो के अंदर क्या चीज हो रही है। मैं जरा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, सिंपल में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि आपके लिए आसान हो। पेपर के अंदर याद रखना, ये बच्चों को इतना मसला कराता वो करके नहीं आए थे भाई, और जो करके आए थे वो गलत करके आए थे, और इसका थ्रेशोल्ड भी गिरा था। ठीक है, मतलब कि बहुत मुश्किल था ये बच्चों के लिए, क्योंकि पहली दफा ऐसा था। अभी तो मैं आसान लगेगा क्योंकि मेरे साथ कर रहे हो। अगर आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है तो आप एक दफा पॉज करके ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, या पूरा क्वेश्चन टाइम करने की कोशिश करना, वरना मेरे साथ ही चलते रहो। ईयर जीरो के अंदर क्या है, 400,000 की आप क्या कर रहे हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ईयर वन के अंदर आपके पास दो चीज आ रही हैं। एक तो आपके पास ग्रांट आ रहा है, और ग्रांट कितने का आ रहा है जरा देखो। गवर्नमेंट बोल रही है ग्रांट दे रही हूँ मैं 142,000 का। और इसके अलावा ईयर वन के अंदर एक और भी चीज आ रही है। क्या चीज आ रही है जरा देखो। द रेजिडेंट्स हैड टूगेदर, कौन सी लाइन पढ़ रहा हूँ, टिक कर देता हूँ। The resident had together decided that each household will pay Hiram a fee of $200 per annum। सही है भाई, इसका मतलब ये सिर्फ $142 नहीं आ रहे, इसके अलावा एक और भी चीज आ रही है। वो क्या है? वो बोल रहा है ईच हाउस होल्ड कितने पे ऑफ करेगा, $200 पे ऑफ करेगा। ठीक है, मगर हाउस होल्ड है कितने? ईयर वन के अंदर हाउस होल्ड है कितने? 320 है। सिंपल आप कर दो, सिंपल आप क्या कर दो, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएंगे। मैं कर देता हूँ।
320 इंटू 200 तो आपके पास 64,000 आ जाएंगे। ठीक है, 64,000 आपके पास आ जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ग्रैंड की वैल्यू को 142 को और 64 को, तो मेरे पास टोटल आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 206,000 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। ईयर 1। ईयर 2 के अंदर आ जाते हैं। ईयर 2 के अंदर कोई ग्रांट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मगर इसने एक और चीज बोली है, ये वाली लाइन में। कौन सी लाइन में? ये वाली लाइन में। बोल रहे अगर ये जगह इसके यहाँ एक वॉल बन जाती है तो ये डिजायरेबल प्लेस हो जाएगी टू लिव इन द वॉल इफ द वॉल वॉज इन प्लेस। दे देयरफॉर टोल्ड हिराम, उसने बोला हिराम को कि भाई दूसरे, तीसरे और चौथे साल में नए घर बनेंगे। एक्सपेक्टेड दैट 80 न्यू हाउसेस will be built each of the year 2, 3 and 4 and that the household will pay the same। मतलब कि जो नए घर जो बनेंगे वो भी सेम फी पे करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? बताता हूं मैं आपको, जरा देखिए क्या बोल रहा है। पहले आपके पास कितना हाउस होल्ड थे? ईयर 2 में 320। इसने बोला ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के अंदर अगले जो है 80 घर बनते जाएंगे। ईयर 2 के अंदर 80 हाउस होल्ड और बनेंगे। 320 प्लस 80 कर दो, 320 प्लस 80 कर दो, कितने बनेंगे? 400 हाउस होल्ड बन जाएंगे। 400 हाउस होल्ड बन जाएंगे। और एक घर से आप कितने लोगे? एक घर से आप कितने लोगे? $200 लोगे। कितने बन गए जरा बता दो मुझे, कितने बन गए? 400 हाउसेस मल्टीप्लाई बाय 200, आपके पास 80,000 बन गए। ठीक है, 80,000 लिख दो भाई इधर, 80,000 लिख दो इधर। ईयर 3 के अंदर आ जाओ, ईयर 3 के अंदर आ जाओ। ईयर 3 में कितने हाउस होल्ड पहले से बने हुए हैं? ऑब्वियस बात है, 4 हाउस होल्ड बने हुए हैं। और उसने बोला ईयर 3 के अंदर एडिशनल और कितने आ जाएंगे? 80 हाउस होल्ड और आ जाएंगे। तो जाओ उसको प्लस करो, बताओ कितने आएंगे? 480 आ जाएंगे। और एक हाउस होल्ड से आप कितने लोगे? $200 ले लोगे। कितने ले लोगे? $200 ले लोगे। जाओ कर दो, 480 इंटू $200 ले लोगे। ठीक है, आपके पास कितने बन जाएंगे? 96,000 बन जाएंगे। अच्छा जी, ईयर 4 के अंदर आ जाओ। ईयर 4 के अंदर क्या है? इसने बोला ईयर 4 के अंदर भी और फर्दर हाउस होल्ड बनेंगे। 480 आपकी ईयर 3 के अंदर थे, फर्दर ईयर 4 के अंदर और बन जाएंगे। 480 प्लस 80 तो आपके पास कितना आ जाएगा? 560 आपके पास आ जाएंगे। तो 560 एक सेकंड, 480 प्लस 80 तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 560 हाउस होल्ड आ जाएंगे, हाउसेस आ जाएंगे। और एक हाउस होल्ड से आप कितने पैसे ले लोगे? $200 ले लोगे। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? अगर मैं कैलकुलेटर में डालूं 560 इंटू 200 तो आपके पास 112,000 आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, 112,000 आपके पास आ रहे हैं। क्या ये सिंपल हो गया? सिंपल हो गया। इनिशियल कितने पैसे आपसे जा रहे हैं? $4 लाख जा रहे हैं। और इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं फॉर द फंडिंग। अब जाओ ए पार्ट पढ़ो। द नेट, कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर इन द टोटल। अबे भाई ये कैलकुलेट कर दिया हम लोग ने, आओ कर दें। आओ एक जो है ना सेपरेट उस पर कर दें हम लोग। ठीक है, सेपरेट उसमें कर दें तो हम लोग जो है ना टोटल नेट कैश फ्लो भी क्या कर देंगे, इसको बता देंगे कितना पैसा हमारे पास आएगा। इसको कॉपी करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, इधर जाके हम लोग क्या करेंगे? सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। इस वैल्यू को क्या करेंगे? हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इधर लेके आ जाऊंगा मैं इस वैल्यू को। इसको भी जल्दी से इधर कर दूंगा वैल्यू को। ठीक है, इधर कर दूंगा इसको। अच्छा जी, अब हम क्या करते थे? सिंपल काम करते थे। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे कितना पैसा हमारे पास आया है। 206 पैसा आया है, फिर 80 आया है, फिर 96 आया है, फिर 112 हमारे पास आया है। इसका मतलब 494 हमारे पास आया है। 494,000 हमारे पास पैसा आया है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की कर रहे हैं? 4 लाख की कर रहे हैं। तो आपके पास नेट कैश फ्लो कितने का आ गया? 94,000 पॉजिटिव का आ गया है। क्या इतना क्लियर हो गया? और ये जो 94,000 आ रहा है ये आपका क्या है? नेट कैश फ्लो आ रहा है। ठीक हो गया। इतना आसान कुछ नहीं हो सकता। मगर बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूज कराता, इंग्लिश बड़ी घुमाए गई है। ठीक है, इंग्लिश बड़ी घुमाएगा भी, आगे देखना। ठीक है, बी वाला पार्ट क्या कह रहे हैं? अकाउंटिंग रेट, बच्चों वाली कुछ चीजें, बच्चों वाली तो नहीं है खैर। इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला क्या कहता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, मतलब कि ए आर आर का फॉर्मूला क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। जाओ लिख दो एवरेज। अच्छा, अपने आप में एवरेज प्रॉफिट और एवरेज इन्वेस्टमेंट का अलग फॉर्मूले हैं, यही सिर्फ लेंथी काम है। ठीक है, बाकी सब आसान है। एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एवरेज पहले इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का बड़ा ही आसान तरीका है कैलकुलेट करने का, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, आप क्या करते हो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, अगर तो प्रोवाइडेड है स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय आप क्या कर देते हो? डिवाइड बाय 2 कर देते हो।
इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी आ रही है अभी फिलहाल? 4 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, 4 लाख की आप क्या कर रहे हो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्या आपके पास कोई स्क्रैप वैल्यू है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नील है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 लाख को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास $2 लाख आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गई? एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई है। तो जाके लिख देंगे, सिंपल है, ठीक है, जाके लिख देंगे हम लोग वैल्यू। हमारे पास जो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है? $2 लाख आ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एक सेकंड। एवरेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? बड़ा ही आसान है, देखिएगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? जरा देखिए, नेट कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय यूजफुल यूजफुल लाइफ। नेट कैश फ्लो अभी कितने निकाले हम लोगों ने? ऊपर निकाले ना नेट कैश फ्लो, कितने निकाले? 94,000 निकाले। जाओ लिख दो, जाओ लिख दो, नेट कैश फ्लो कितने निकाले? 94,000 निकाले हम लोगों ने। डेप्रिसिएशन कितनी प्रोवाइडेड आपको? डेप्रिसिएशन कुछ बात करिए, बिल्कुल नहीं, नीले। यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन, देयर विल बी नो कैश फ्लोज आफ्टर द एंड ऑफ 4 ईयर्स। इसका मतलब ये एंड क्या हो रहा है? इसको यूजफुल लाइफ कितनी आ जाएगी इसकी? 4 ईयर्स आ जाएगी। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डालूं, इसको 94,000 डिवाइड बाय अगर मैं 4 करूँ तो 23,500 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैं ऊपर जाऊंगा और एवरेज प्रॉफिट पर मैं जाकर लिख दूंगा बेटा, क्या लिख दूंगा? 23,500 लिख दूंगा, 23,500। अब क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो जाके लिख दो बेटा, 23,500 डिवाइडेड बाय 200,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा? 11.75 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? 11.75 आपके पास परसेंटेज में आंसर आ रहा है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल लिया, कुछ भी मसले की बात नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपके पास कौन सा पार्ट है? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या आ रहा है? देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। हेरॉम्स, अच्छा वहां पे जो ना इतना आंसर था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ठीक है। हाईलाइटर कहाँ गया? हेरॉम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज 10% द रेलेवेंट डिस्काउंट। ओके, एनपीवी कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंट फैक्टर दे दिए हैं, एनपीवी लगानी, क्या लगा सकते हो? नेट कैश फ्लो पे जाके एनपीवी लगा दो, मतलब कि उसकी परसेंटेज लगा दो। जाओ बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ईयर लिख लेंगे, ठीक है। ईयर हमारे पास 0 आ गया, पहले हम लोग क्या कर लेंगे? ईयर लिख लेंगे। ईयर आ जाएंगे हमारे पास इधर। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएंगे? कैश फ्लोज आ जाएंगे, जो कि आपने प्रीवियस कैलकुलेट कर लिए हैं। सिर्फ यहाँ पे जो नई चीज़ है वो क्या है? डिस्काउंट फैक्टर है। क्या है? डिस्काउंट फैक्टर है। जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर है, जाओ ईयर लिख दो। पहले आपके पास ईयर 0 आ रहा है, इसके बाद ईयर आपके पास 1 आ रहा है, इसके बाद आपके पास 2 आ रहा है, इसके बाद आपके पास 3 आ रहा है, और इसके बाद आपके पास 4 ईयर आ रहा है, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है? 4th ईयर आपके पास आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, हमारे पास ईयर आ गए हैं और कैश फ्लो हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जीरो जीरो ईयर में क्या है भाई? 400,000 है, ठीक है। मुझे पता है आपको ये आता होगा, बच्चों वाली चीज़ है, मगर मैं फिर भी जो है ना करना चाह रहा हूँ। 206,000 है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो आ रहा है वो 80,000 है, नेट कैश फ्लो, ठीक है। अभी तो कैलकुलेट करें प्रीवियसली, ठीक है। ईयर 4 के अंदर क्या है? 96,000 है आपके पास, ठीक है। और ईयर 4 के अंदर आपके पास कितने हैं? ईयर 4 के अंदर 112,000 आपके पास मौजूद है। अब आपके पास क्या है? सारे के सारे डिस्काउंट फैक्टर है, जाके लगा दो भाई। डिस्काउंट फैक्टर जो पहले साल पे वो कुछ भी नहीं है, या इसको वन लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पहला जो आपके पास आ रहा है वो 0.909 है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है? 0.826 है। इसके बाद आपके पास क्या है? 0.751 आ रहा है आपके पास। और इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 0.683 आपके पास आ रहा है। सिंपली आप क्या करोगे? कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। पहले का तो आपका वही पता है आपको, -400,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी? 187,254 आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 80,000 0.826 से, तो आपके पास 66,080 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 72,096 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 76,496 आ जाएगा आपके पास, 76,496 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको एनपीवी कैलकुलेट करते हो और इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो है पॉजिटिव एनपीवी आता है। एनपीवी जो आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव कितना आ रहा है आपके पास? 1926 आपके पास आ रहा है। इतना क्लियर हो गया? 4 मार्क्स उसने फ्री ये गिफ्ट कर दिया आपको।
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलो भाई, और इन्फॉर्मेशन ठीक है, मतलब रुक ही नहीं रहा। अच्छा जी, इंग्लिश पे खिला रहे हैं ना आपको, इंग्लिश पे खिला रहे हैं। अब आते हैं एक और पार्ट के ऊपर। As Hiram remained undecided to as whether to he should proceed, the resident made the further suggestion. हिराम तो अभी सोच रहा था यार इनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए नहीं बढ़ाए, और जो है ना जो आपके रेजिडेंट्स है ना वो आ गए। उन्होंने बोला हमारे पास एक और सजेशन है। अच्छा भाई सुना दो। इन एडिशन टू द सी वॉल, सिर्फ सी वॉल के अलावा और भी हम बात करना है। सी वॉल तो बनवा रहे हैं, इसके अलावा क्योंकि पैसा आ गया ना, 94,000 का कैश फ्लो आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप आपके इन्फ्लेशन को भी अकाउंट फॉर कर रहे हो तो भी आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। तो अब वो आ गए हिराम के पास सी वॉल के बाद। हिराम कुड बिल्ड एन एक्सटेंशन और टू इनेबल local fishermen to land their catches more easily. This will add 20,000 to the building cost. क्या मतलब हुआ जरा सुनो। पहले आपको इनिशियल कॉस्ट कितनी लग रही थी, $4 लाख लग रही थी। प्लस अब कितनी लगेगी, 4,20,000 लगेगी। ठीक है, 20,000 एडिशनल आपके पास आ गए हैं। अच्छा ये आगे बढ़ो। The resident believed that if the extension was built, it would result in a further increase in another 20 new houses being built in each of the 2, 3, 4. अच्छा यहाँ पे जो है, जो आपने प्रीवियसली 80 हाउस वाला करा है ना, कि अगर आपका 320 घर हैं तो अगले साल में आप 80 प्लस कर दोगे, फिर 80 प्लस नहीं, इधर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर आपके लेट सपोज आपके पास कुछ घर पहले से बिल्ट हैं, जो कि ईयर 2 के अंदर हम लोग ने कैलकुलेट करें, 320 आपके पास प्रीवियस घर थे, 80 एडिशन 400 घर थे। अच्छा यार मैं आपको करके दिखाता हूँ आज, कह रहे आज करके दिखाते हैं। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है मगर इसके अंदर थोड़ी सी चीज, एक छोटी सी चीज है वो जो ट्रिकी है, वो देख लीजिएगा, बाकी आसान है। ठीक है, वो बोल रहा है कैलकुलेट द चेंज। ओहो चेंज बोल दिया। एनपीवी सिर्फ कैलकुलेट नहीं करनी, चेंज कैलकुलेट करना है, which will arise if the extension was also built. Your answer should indicate whether the change is an increase or decrease. खैर एनपीवी कैलकुलेट करने आ जाते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, कैश फ्लोज लिखते हैं। कैश फ्लोज लिखते हैं। कैश फ्लो क्या है, ईयर ईयर 0 के अंदर क्या है, 4,20,000 है। अभी आपको बताया 4 लाख की पहले थी, और अब आपकी बिल्डिंग की एक्सटेंशन हो रही है। पहले साल में आपकी कितनी है बेटा, 2,06,000 है। कितनी है, 2,06,000 आपके पास आ रही है। अच्छा 2,06,000 कैसे आ रही है, अगर आपके पास सवाल है तो बड़ा ही इजी इसका आंसर है। 2,06,000 जो ऊपर जैसे कैलकुलेट करी थी ना, जैसे ग्रेंट आ रहा था और 320 हाउस होल्ड थे, वो वाली चीज थी हमारे पास। ठीक है, नीचे थोड़ी सी एडिशनल चीजें होंगी, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बस सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा कैलकुलेशन के ऊपर। अब आ जाओ कैलकुलेशन के ऊपर। ईयर 2 में कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस है। आप क्या मुझे ये बता सकते हो, ईयर 2 के अंदर आपके पास घर कितने मौजूद हो गए थे, ठीक है, कितने घर होंगे आपके पास। 320 प्लस 80 आपने करा था, 400 हाउसेस करे थे। मगर आपने बोला कि अगर मैं एक्सटेंशन बिल्ड करता हूं तो 20 और फर्दर इंक्रीज बढ़ जाएंगे। तो जाओ ना, आपके पास पहले से कितने हैं, आपके पास पहले से कितने हाउस होल्ड मौजूद है ईयर 2 के अंदर, 400 हैं। कितने हाउस होल्ड मौजूद हैं, 400 हाउस होल्ड मौजूद हैं। 400 जब आपके पास हाउस होल्ड मौजूद हैं, तो एडिशनल और कितने आ रहे हैं आपके पास, आपके पास और एडिशनल कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। ठीक है, इनको आप क्या करोगे, आपके पास 420 हाउस होल्ड आ जाएंगे। इसको आप क्या कर दोगे, सिंपली $200 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको जो है ना मैं सामने कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, और इसका आंसर जो है यहाँ लिखता हूँ। ये हम लोग जो है आंसर 1 की, मतलब आंसर 1 बोल रहा हूँ, ईयर 1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर देख लेते हैं हम लोग। आपके पास 400 पहले से घर थे ईयर 1 के अंदर, जो कि प्रीवियस आपने एक्सटेंशन कर चुके हो। ठीक है, ये सारी एस्टिमेशन चल रही है। 420 हो गए, 420 इंटू 200 आप कर दोगे तो 84,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 84,000 ईयर, सॉरी ईयर 2 के अंदर आपके पास कितना है, 84,000 आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ईयर 2 के अंदर। ईयर 2 के अंदर क्या जो है ना गड़बड़ मचाई हुई है, वो जरा हम देखते हैं। ईयर 2 के अंदर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके पास जो है कितने घर मौजूद थे, कितने घर मौजूद थे, कितने घर मौजूद थे, देखो जरा एक सेकंड। आपके पास कितने घर मौजूद थे, 480। ईयर 3 में देख लो 480 घर मौजूद थे। आ जाओ इधर, 480 घर आपके पास मौजूद थे।
उस पे क्या बोला है, एडिशनल और 20 घर होंगे, मगर एडिशनल और 20 घर होंगे। अब जरा सुनो यहाँ पे इंग्लिश का खेल क्या है। इंग्लिश का खेल ये है, ये बोल रहा है यहाँ पे प्रीवियस तरह नहीं होगा कि हर साल जो है 80 था, फिर अगले साल 80 से हाउस होल्ड बढ़ेंगे, फिर अगले साल 80 से हाउस होल्ड बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि ईयर 1 के अंदर 20 से बढ़ेंगे, ईयर 2 के अंदर फर्दर 20 और बढ़ जाएंगे। जाके पढ़ने एक दफा, यहाँ पे फर्दर पे हाईलाइट किया हुआ, ईच पे भी हाईलाइट किया हुआ सालों ने। ये जो है ना असली गेम है, ठीक है। 480 और अगले साल 20 और घर, और 20 मजीद और घर बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे आपके पास, 480 +20 आपके पास 520 हो जाएंगे। 520 को आप सिंपली क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे $200 से, ठीक है, कितने कर दोगे, $200 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 520 इंटू 200 कर दोगे, तो आपके पास 1,04,000 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा ईयर 3 के अंदर, ईयर 3 के अंदर आ जाओ, ठीक है। अच्छा, ईयर 3 के अंदर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं आपके पास कितने हाउस होल्ड्स मौजूद थे, क्या आप मुझे ये बता सकते हो आपके पास कितने हाउस होल्ड्स मौजूद थे। 560 हाउसेज आपके पास पहले से मौजूद थे, तो आज यहाँ पे लिखो 560 हाउसेज आपके पास मौजूद थे। इस दफा 20 बढ़ेंगे, और फिर 20, और फिर 20। समझ आ रही है, हर साल 20, मतलब कि जो है ना डबल होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, फर्दर डबल होते जाएंगे। तो 560 +20 +20 +20 620 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय $200 कर दूंगा मैं, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 620 मल्टीप्लाई बाय 200 कर दूंगा मैं, तो आपके पास 1,24,000 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, अब मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे हम लोग, ठीक है। ईयर 3 की आपके पास वैल्यू आ रही है, ईयर 3 की क्या वैल्यू आ रही है, 1,04,000 आपके पास वैल्यू आ रही है। और मेरे ख्याल में इससे एमपीवी बोला है, तो डिस्काउंट फैक्टर भी लगाना पड़ेगा, ना भी करवा रहा है फजूल में, 124,000 आ जाएगा। स्मॉल कर दूं भाई, इतनी जरूरत है। अब आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर लगा दो बेटा। डिस्काउंट फैक्टर वही प्रीवियस वाले डिस्काउंट फैक्टर चलेंगे, ठीक है। कौन से वाले, जो पीछे थे, 0.909, अब तो रट गए भाई, 0.909, 0.826, ठीक है। इसके बाद आपके पास आपको रटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है, पेपर के अंदर देख लेना, 0.751। इसके अलावा आपके पास 0.683 आ रहा था आपके पास, ठीक है, 0.683, देखा, मसला कर दिया मैंने। पहले 0 ईयर से मैं लिखना स्टार्ट कर दिया, हमेशा पहले ईयर में क्या होता है, 1 होता है। अब आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्काउंटेड वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले साल में तो आपके क्या आएंगे, -420,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आएंगे, मल्टीप्लाई करते जाना, आपके पास वैल्यू आते जाएंगे, 187 254 आएगी पहले तो, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 69 आ जाएगी, 384 आ जाएगी, ठीक है, 69 384 आ जाएगी, 384 आ जाएगी। इसके बाद आपके पास कौन सी आ जाएगी, 78,104 आ जाएगी आपके पास। इसके बाद आपके पास वैल्यू शायद जो आ रही है वो आ जाएगी 84,692 आ जाएगी, 84,692 आपके पास आ जाएगी। अब आप क्या करना, ये सारे के सारे कैश फ्लोज को इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4,20,000 से माइनस करना, तो आपके पास एनपीवी आ जाएगी। और हम लोग को ये मालूम करना है हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, जरा देख लेते हैं। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, इस दफा जो हमारे पास एनपीवी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, कितने सारी है, 566 आ रही है। असली में कैलकुलेट ये करना ही नहीं, असली में ये कैलकुलेट करना ही नहीं। इसके सिर्फ जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 2 मार्क्स हैं, तो बकाया मार्क्स किसके हैं, जरा देखो, 7 मार्क्स का दिया पागल ने। 7 मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं बेटा, उसने बोला है चेंज कैलकुलेट करके देना, चेंज मतलब कि कंपैरिजन, जो प्रीवियस एनपीवी है उसके साथ सारी की सारी वैल्यू कंपेयर करोगे आप लोग। ओके, कंपेयर करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, अच्छा मैंने कहाँ गया, मैंने कहाँ पे बनाया था प्रीवियस, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसको जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको जरा नीचे लेके आते हैं, और इसको क्या करेंगे, कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे नीचे वाले टेबल के अंदर, ठीक है। थोड़ा आप बेटा थोड़ा झेलना, ठीक है, बड़ी स्क्रीन में देखना, या आप जो है ना कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों टेबल के दरमियान में। सिंपल ये होगा, देखिएगा कैसे करूंगा मैं कंपेयर। मैं टेबल सही उठा के लेके आया हूँ, एनपीवी वाला, या नहीं उठा के लेके आया, ये कौन सा टेबल है, एनपीवी, ये थोड़ी ना है यार, एनपीवी, ये तो नेट कैश फ्लोज है, एक सेकंड ना, ये तो नेट कैश फ्लोज, हम लोग ने एनपीवी कहाँ कैलकुलेट की है, एनपीवी कहाँ कैलकुलेट करी है, जो कि पॉजिटिव आ रही थी यार, कहाँ कैलकुलेट कर दी मैंने, ये ये ओहो, ये तो कितनी ज्यादा डाइवर्स होती करके आया हुआ मैं।
एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा, मैं जरा से जो है ना इसको सजा लूँ, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये चीज़ के लिए। ओ भाई चलो यार, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये पूरा नेट कैश फ्लोज है, तो नेट कैश फ्लोज यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास और क्या है, डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। और मेरे ख्याल में अब बेहतर कंपैरिजन आप कर सकोगे। और लास्ट जो चीज़ थी हमारे पास क्या थी, फिर से मैं इसको यहाँ ले आऊँ, और आपके पास जो लास्ट चीज़ थी वो ये चीज़ थी, जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो था आपके पास, ठीक है, ठीक हो गया। ये कॉपी पेस्ट DCF मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और इसका जो आपके पास आ रहा था वो कितना आ रहा था आपके पास, पॉजिटिव NPV आ रहा था। अच्छा, ये सब करने का मकसद क्या है कि कंपैरिजन में बेहतर कर सकूं, ठीक है, और आपके पास ये आ रहा था। अब कंपैरिजन कैसे करना है जरा देखिएगा, इन दोनों टेबल के बेसिस के ऊपर कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब जरा देखो, सेम काम है, ईयर को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ईयर को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, कैश फ्लोज के दरमियान में आपने क्या करना है, माइनस देखना है। कैसे, सबसे पहले ईयर 4 के अंदर माइनस करो। ईयर डिफरेंसेस ऐसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं डिफरेंसेस कैश फ्लो, ठीक है। सबसे पहले कैश फ्लो में माइनस करना है 4 लाख, जो कि आपका क्या है, उल्टे हाथ पे जो आपको नजर आ रहा है 4 लाख, ठीक है। 4 लाख माइनस जो अब जो बढ़ गया 4 लाख, 20,000 बढ़ गया, तो कितने से बढ़ गया वो, 20,000 से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। ये सारी वैल्यू ये नेगेटिव से आप कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ी है। इसके अलावा आप क्या करोगे, इधर जो आपका ईयर 1 के अंदर जो कैश फ्लो आया है वो कितने का आया है, 206,000 का आया है, और उधर कितने का आया है, 206,000 का आया है। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, या नील भी लिख सकते हो आप। अच्छा जी, ईयर 2 के अंदर आपके उल्टे हाथ पे देखो, ईयर 2 के अंदर 80,000 है, और ईयर 2 के अंदर सीधा हाथ पे 84,000, तो कितने का इंक्रीज आया है, 4,000 का इंक्रीज है। ऐसे ही करते जाओ। ईयर 3 के अंदर आपके पास जो है ना कितने का आ रहा है, 96, और वहां पे 104, तो आपका डिफरेंस आ रहा है 8,000 का। ईयर 4 के अंदर उल्टे हाथ पे 112 है, सीधा हाथ पे 124 है, इसका मतलब कितने का इंक्रीज आ रहा है आपके पास, कितने का इंक्रीज आ रहा है आपके पास, जो इंक्रीज आ रहा है 112,000 का आपके पास इंक्रीज आ रहा है। क्लियर हुआ। अब आपके पास सेम डिस्काउंट फैक्टर्स होंगे, ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर्स मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, डिस्काउंट फैक्टर्स को कॉपी पेस्ट करके इधर ले आऊंगा, ठीक है, भाई इधर आ जाओ। अच्छा जी, अब क्या है, वापसी आप क्या करना स्टार्ट करोगे, डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दोगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर। क्या डिफरेंस आ रहा है भाई, 20,000 का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है, 20,000 का ही डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है। और इधर जो है ईयर 1 के अंदर आपका जीरो आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या आ रहा है, इसके अलावा क्या आ रहा है, दो तरीके हैं इसके। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, पहला जो तरीका मैं आपको बताता हूँ वो ये कर सकते हो कि आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो ये 4,000 की वैल्यू। अब डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो ये फॉरी वाला काम कर लो। कैसे, ये वाला ईयर 1 के अंदर 187,254 आ रहा है, और सीधा तो 187,254 जीरो हो गया। ईयर 2 के अंदर उल्टे हाथ पे 66,080 आ रहा है, और सीधा हाथ पे 69,384 आ रहा है, तो इसको माइनस करो तो भी वैल्यू आ जाएगी। या तो आप क्या कर सकते हो, अब डायरेक्ट जाके 4,000 के ऊपर जो है ना वैल्यू भी चार्ज कर सकते हो, मतलब डिस्काउंट फैक्टर लगा सकते हो 0. क्या है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, तो आपके पास 3304 आ जाएगा, ठीक है, 3304 आ जाएगा, ठीक है। ईयर 3 के अंदर आ जाओ, ईयर 3 के अंदर क्या, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, तो आपके पास 6,008 आ जाएगा। और ईयर 4 के अंदर 12,000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 0.683 करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 8,196 आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करो, इन सबको प्लस करो, जो कि कैश फ्लो है 20,000 से माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा यार पॉजिटिव। आपके पास जो एनपीवी के अंदर चेंजेस आ रही है वो आपको पता चल जाएगी, कितने से चेंजेस आ रही है, 2,492 से चेंजेस आ रही है। और ये जो चेंजेस आ रही है ये क्या बता रही है आपको, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, डिक्रीज इन एनपीवी, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या रहेगा, लास्ट पार्ट है थ्योरी, एडवाइस हिराम वेदर नॉट शी शुड एग्री टू बिल्ड द सी वॉल एंड द एक्सप्रेशन जस्टिफाई योर आंसर। बताओ भाई, हिराम को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मल्टीपल चीजें, एआरआर के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हो, आपका पॉजिटिव एनआरबी, एनपीवी, और इस सारी चीजों के ऊपर बात कर सकते हो। अच्छा, पेपर के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप जो है, अगर तो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा तो क्वेश्चन जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो अब आपको टेंशन में नहीं लेना
ठीक है, और टेंशन में आना ही नहीं। 1 घंटे का पेपर होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। 1 घंटे का पेपर होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। 30 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाने। तो मेरे भाई, आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही तो डायरेक्ट जो है ना थ्योरी पे घुस जाना, और जर्नल जो है ना उसको एडवाइस देना स्टार्ट कर देना। जर्नल का मतलब ये भी नहीं है क्योंकि आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ा हुआ है तो आप उसको चीजें बता सकते हो यार, एआरआर के बारे में, एनपीवी के बारे में, सारी चीजें आप बता सकते हो। तो मेरे भाई, फजूल हरकत नहीं करना, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने जो है ना डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर देना। 7 मार्कर का है, मैं आपको पॉइंटर में देता हूँ, आप जो है ना क्या करोगे, पैराग्राफिंग फॉर्म में बना दोगे। सिंपल लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले बिल्डिंग वॉल के बारे में करता हूँ क्योंकि अच्छे पॉइंट्स है उसके बारे में, ठीक है। बिल्डिंग द सी वॉल अलोन हैज दी, पॉजिटिव आपके पास आ रहा था, ठीक है, आगे पास क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, वो भी लिख देंगे। बिल्डिंग द सी वॉल अलोन, एक सेकंड, अच्छा, बिल्डिंग द सी वॉल अलोन हैज अ पॉजिटिव एनपीवी, बट व्हेन, मगर मसला कहाँ हुआ, जब आपने एक्सटेंशन करना स्टार्ट होगी। बट व्हेन द एक्सटेंशन is added to the project, but when the extension is added to the project, the total NPV becomes negative, NPV becomes negative। ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। इसके अलावा आप एआरआर के ऊपर बात कर सकते हो। द एआरआर ऑफ द सी वॉल, ऑफ द सी वॉल alone is greater than Hiram's cost of capital, जो कि 10% था, cost of capital, ठीक है। but when the extension is added, but when the extension is added, क्योंकि हमें ये बताना है कि एक्सटेंशन के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। but when the extension is added, the ARR will change, और शायद आपका नेगेटिव में भी आ सकता है, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। there is a considerable risk involved in this project, क्योंकि लॉस भी हो रहा है, as the figures are based on the estimation, the existing the existing residents may change their minds and not pay the annual fees. The new houses may not be built, or their owner may not want to pay annual fees. हिराम में, अब एडवाइस, हिराम में have a desire to help the community such that he would take on a project at a loss, he may have been chosen by the village because he already has links with it ठीक है। अच्छा जी, हमारा पूरा पास पेपर कंप्लीट हो गया। अभी भी कुछ समझ नहीं आओ तो आप मैसेज कर दीजिएगा और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है।